उसका 33वां अध्याय उसकी 12 से 23 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 33वां अध्याय उसका 12 से 23 तक। परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक तू अपने हाथ से तुझे ढांप रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर सबको बरकत दे। आप सब बैठ सकते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हमारे जीवन में जो हालात हैं, कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आमीन। तो आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में एक मकसद है। आमीन। हमारे जीवन में एक मकसद है कि हम परमेश्वर के कामों को ईमानदारी से और वफादारी से करें। हालेलुया। गेट को बंद कर देंगे। कोई भी बाहर से आता है तो पहले वो गेट को पूरी रीति से बंद करे। आमीन। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि हम बिल्कुल फ्री माइंड से चर्च में बैठेंगे। आपका सबका ध्यान अब चर्च में हो। आमीन। क्योंकि आप वचन सुनने के लिए आए हैं, तो हमारा पूरा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन पूरी वचन की ओर हो। तो जैसे आप सब जानते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने जीवन की छोटी सी गवाही के बारे में कि देखिए, परमेश्वर भी अपने योजना बना रहा होता है, मनुष्य भी योजना बना रहा होता है और शैतान भी योजना बना रहा होता है। आमीन। तो हम विश्वासी का यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरी योजना, तेरा मकसद, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो जैसे कि आप देखते हैं, पहले मैं कबाड़ का काम करता था और जब मैं परमेश्वर में आया तो सबसे पहले मैंने उस काम को बंद किया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे वैसे काम करने की गवाही नहीं देता था। तो मेरे पास काफ़ी लोग थे और मैं आराम से बैठकर उस काम को करता था। लेकिन जैसे मैं मसीह में आया तो सबसे पहले उस काम को बंद किया गया, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर का आत्मा करने की गवाही नहीं देता था। तो अब मैं अपने परमेश्वर के आगे मैंने
रोना, दुआ करनी कि प्रभु मैं कैसे अपने परिवार का पालन करूंगा, कैसे इनको हमारा घर परिवार चलेगा। तो यहोवा के आगे मैंने दुआ करनी। मेरे पास गाड़ी थी, तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। मैंने उस गाड़ी में कबाड़ खरीदने के लिए वो गाड़ी ली थी। आमीन। तो उस गाड़ी में मैंने क्या किया, सब्जी बेचनी शुरू कर दी। हालेलुया। मंडी में जाना, सब्जी लानी और बेचनी। ये बिल्कुल विपरीत था मेरे जीवन से। हालेलुया। ये बिल्कुल मेरे जीवन से बिल्कुल विपरीत बात थी। तो उसमें मैंने फ्रूट रखना, सब्जी लेनी, पहाड़ों में जाना, हमारे पास हिमाचल है, ऐसी जगहों में जाना, रोना वहाँ पर जाकर जंगलों में कि परमेश्वर ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैंने ये काम नहीं मैं कर सकता, मैं गाड़ी खाई में फेंक दूंगा, चला जाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, रोना चिल्लाना। लेकिन जब एक अच्छा डॉक्टर आपके जख्मों की सफाई करता है तो आपका रोना चिल्लाना नहीं देखता है, अच्छी तरह से साफ करता है कि दोबारा वहाँ पर रोग। तो मेरी सफाई हो रही थी, तो मैंने रोना चिल्लाना, मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा। तो लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई भी करनी कि तू भरा हुआ है, तू भरा हुआ बहुत सी बातों से कि मैं ऊंचा हूँ, मेरा कारोबार है, मैं तुझे खाली कर रहा हूँ। तो देखिए धीरे धीरे मैंने मसीह गीत लगाने, पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे इलाकों में जाना कि जहाँ पर आगे रास्ता बंद हो जाना। हालेलुया। तो जब मैंने मसीह गीत लगाने शुरू किए अपने ऑटो के ऊपर, तो लोगों ने सुनने, लोगों ने महिमा करनी, मुझे आनंद मिलना शुरू हो गया। हालेलुया। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को मसीह की गवाही देनी शुरू की, मसीह की गवाही देनी शुरू की। कई लोग जो मसीह को नहीं जानते थे उनको यीशु मसीह का नाम सुनाया, उनको बताया कि हाँ परमेश्वर आज भी तुम्हें बुला रहा है कि तुम वापस आ जाओ, तुम पर अनुग्रह की दृष्टि है परमेश्वर की। और कई लोगों ने जो मसीह में चलते थे उनको मैंने संदेश की गवाही दी, उनको समय के संदेश की गवाही दी। और कईयों ने दरवाजे बंद कर लिए, कईयों ने मेरे फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया। और कईयों ने बड़े आनंद के साथ वचन को सुना, आंसुओं के साथ सुना, बड़ी गहराई के साथ वचन को सुना। और जब बाद में मैंने दुआ करनी, उनके लिए सब कुछ करना, लेकिन कईयों ने अपने स्विच ऑफ किए, घर के दरवाजे बंद किए। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो संदेश सुनते हैं तो उनका फर्ज बनता है अपने सेवक से पूछना कि जो उस भाई ने हमें वचन सुनाया था, अगर गलत है तो आप मुझे समझाएं बाइबल में से, अगर सही है तो हमें मानने दिया जाए। तो कईयों ने बंद किए, लेकिन कईयों ने दरवाजे खोले भी, वो आप सब हो, वो आए भी हैं। हालेलुया। कईयों ने माना और वो आए भी, उन्होंने तौबा की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे लिए और आज वो परमेश्वर की संगति में भी हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मुझे गवाही के लिए ऐसे इलाकों में इस्तेमाल करता है। और मैं आप सबके आगे दुआ करता हूँ, बेनती करता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना किया करें। हालेलुया। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं इस काम को समर्पित हूँ। मेरे अंदर जब तक प्राण है मैं परमेश्वर की गवाही दूंगा। हालेलुया। और जिस काम से मैं भागता था, मुझे गर्मी लगती थी, धूप लगती थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं पहली बार गया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत बातें की, हंसे, सब कुछ हुआ। आज मुझे उसी काम में आनंद आता है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, जब कोई प्राण जीता हूँ, तो मुझे सच्ची शांति का एहसास होता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर से ये कहता हूँ कि प्रभु मुझे और गहराई में लेकर जा, और आगे जंगलों में लेकर जा, ऐसे कबीलों में लेकर जा कि मैं तेरा सुसमाचार लोगों को सुना सकूं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हर एक बात का कोई हमारे जीवन में क्या है, मकसद है। अब मूसा ने, हम वचन में चलेंगे, परमेश्वर से इस बात को रखा कि खुदावंद हमें अपनी गति समझा कि इन दिनों में तू हमारे साथ कैसे हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। कैसे हमारे साथ है, कैसे बातचीत करेगा। मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने कहा
अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मैं तुझे एक स्थान बताऊंगा, मैं तुझे एक स्थान बताऊंगा जहां से तू मुझे देख सकता है। तो आज का मेरा विषय भी यही है, परमेश्वर को देखने का स्थान, परमेश्वर को देखने का जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो देखिए, अब मूसा ने परमेश्वर का पिछला हिस्सा देखा था। कौन सा हिस्सा देखा था? पिछला हिस्सा देखा था, इसलिए उसने पुराना नियम लिखा, उत्पत्ति, लय व्यवस्था, निर्गमन, हालेलुया, न्यायों और व्यवस्था वर्ण। क्योंकि उसने कौन सा हिस्सा देखा था? पिछला हिस्सा, इसलिए उसने पिछली किताब लिखी, उत्पत्ति लिखी। लेकिन यूहन्ना ने आगे वाला हिस्सा देखा था। यूहन्ना ने कौन सा हिस्सा देखा था? इसलिए उसने आने वाली बातें लिखी, जो कि प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। उसने कौन सा हिस्सा देखा? चेहरा देखा था, जो मूसा नहीं देख सका, लेकिन यूहन्ना ने उसको देखा, इसलिए उसने आने वाली बातें लिखी। जैसे प्रकाशित वाक्य है, और प्रकाशित वाक्य में उसने नया यरूशलेम, नई धरती, तुरियां, कटोरे, 7 मोहरे, उसने वो सब कुछ देखा जो होने वाला था। और मूसा ने वो देखा जो हो चुका था। हालेलुया। क्योंकि उसने उसको परमेश्वर पीछे लेकर गया, पीछे वाला हिस्सा देखा, इसलिए परमेश्वर उसको कहां लेकर गया? पीछे लेकर गया, और पीछे वाली बातें दिखाई जो मूसा ने लिखी। लेकिन यूहन्ना ने आगे देखा, इसलिए परमेश्वर उसको आगे लेकर गया, प्रभु के दिन में लेकर गया जो आने वाला था। हालेलुया। तो देखिए, वो एक स्थान है जहां से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। उस स्थान को हमें ढूंढना होगा कि वो स्थान कौन सा है। हालेलुया। तो देखिए, बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक प्रिय चेला था। एक कौन सा चेला था? जिसके बारे में बार बार लिखा हुआ, ये मेरा प्रिय चेला, मेरा प्रिय चेला। हालेलुया। और किसी के बारे में नहीं लिखा, उस चेले के बारे में लिखा हुआ है। हम निकालेंगे यूहन्ना 21 का 20 से 23। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो 21 से 23। 20। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। जिससे यीशु क्या रखता था? प्रेम। अब उसको किसने देखा मुड़कर आते? पतरस ने। एक ऐसा चेला था जिससे यीशु क्या करता था? प्रेम रखता था। हालेलुया। हालेलुया। आगे चलेंगे। सबसे यीशु प्रेम रखता था, लेकिन इसके बारे में बार बार लिखा हुआ, ये मेरा प्रिय चेला था। आमीन। और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों, मैं ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। हालेलुया। वो चेला ना मरेगा। हालेलुया। यह यीशु का प्रिय चेला था। और पतरस ने पूछा, क्या वो नहीं मरेगा? हालेलुया। तो यूहन्ना सचमुच सारे चेलों का वध हुआ, लेकिन यूहन्ना का वध नहीं हुआ। आमीन। यूहन्ना का वध नहीं हुआ, क्योंकि यूहन्ना से परमेश्वर ने बहुत काम लेने थे। यूहन्ना से परमेश्वर ने काम लेने थे, जैसे आज उसने आपसे काम लेने हैं। हालेलुया। उसने आपसे भी काम लेने हैं। आमीन। यूहन्ना से उसने काम लेने थे। यूहन्ना 13 का 23। जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे बाइबल, फिर आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उससे चेलों में से, जिससे यीशु क्या रखता था? प्रेम रखता था। हालेलुया। और उसकी छाती की ओर झुका, उसकी छाती के साथ लगा हुआ था। आमीन। जैसे आज आपको अपनी छाती के साथ लगा रखा है, लगा रखा ना यीशु मसीह ने। आमीन। 19 का 26 यूहन्ना। पंजाबी में भी पढ़े कोई। तब यीशु ने अपनी माता ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। आमीन। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर रहा है। उसने क्या कहा अपनी माँ को कि वो देख तेरा पुत्र। और वो चेला मरियम को कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। इतना प्यार करता था यीशु मसीह उसके साथ। उसके साथ है वो कौन था? यूहन्ना था। वो कौन था? 11 का 20 से 2, 11 का 20 का 2 पढ़े। 11 का यूहन्ना, हाँ जी, नहीं 20 का 2 पढ़े, सीधा सीधा 20 का 2, यूहन्ना ही। तब ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ यीशु क्या करता था? प्यार करता था। हालेलुया। देखिए बाइबल में सब कुछ बताया गया है। यीशु प्यार करता था, क्योंकि यूहन्ना किसका नमूना था? दुल्हन का नमूना था। आमीन। वो अपनी दुल्हन से क्या करता है? प्यार करता है। और आज उसकी दुल्हन आप सब हो। हालेलुया। आज उसकी दुल्हन आप सब हो। आमीन। अब देखिए दाऊद की कितनी रानियां थी, क्योंकि कितनी रानियां थी। आमीन। लेकिन वो सब मिलाकर एक दुल्हन बनती थी। उनका एक ही पति था जो दाऊद था। हालेलुया। आज हम सब जितने मर्जी हों, हम सब मिलकर एक ही दुल्हन बनेंगे जिसका पति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। तो वो दाऊद की पत्नियां होने का ये प्रकाशन था। आमीन। तो अब यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम रखता था वो नहीं मरा, वो नहीं मरा। उसको पतमुस टापू पर सजा दे दी गई। किस बात की सजा दी थी? क्योंकि वो बाइबल की पत्रियों को इकट्ठा कर रहा था। क्योंकि उस समय बाइबल की पत्रियां अलग अलग करके लिखी जाती थी। जैसे यशायाह की पत्री अलग लिखी हुई है पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक अलग लिखी हुई है, नेहमिया की अलग लिखी हुई है। इन सब को यूहन्ना क्या कर रहा था? इकट्ठा करके बाइबल लिख रहा था। और इस कारण यूहन्ना को रोम साम्राज्य ने क्या दी? सजा दी। उसको मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन वो उनसे मरा नहीं। उसको जादूगर कह के उन्होंने कहाँ छोड़ दिया? पतमुस टापू पर छोड़ दिया। और बाद में वहां से उसको रिहा किया। वो बुजुर्गी की हालात में अपना पूरा जीवन देख के परमेश्वर में सो गया था। आमीन। हालेलुया। अब यूहन्ना जो कि दुल्हन का प्रतीक था, वो कौन सा प्रतीक था? दुल्हन का प्रतीक था। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ उसके अंदर उड़ेल दिया प्रकाशित वाक्य में। आमीन। उसके अंदर अपना सब कुछ है उड़ेल दिया। सारा प्रकाशन उसके अंदर उड़ेल दिया था। आमीन। उसने उसका चेहरा देखा, आंखें देखी, बाल देखी, छाती देखे, पांव देखे। हालेलुया। आने वाला उसने सारा समय देखा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो पिता का था उसने किस में उड़ेला? और जो पुत्र का था दुल्हन में उड़ेल दिया। आमीन। तो आपसे खुदा ने कोई भी बात को वंचित नहीं रखा। बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छुपा हो। अगर कुछ छुपा है तो दुआ करें, पवित्र आत्मा आप पर वो खोलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर वो, क्योंकि हमारा सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। हम उसके आत्मा के द्वारा चलाए हुए लोग। हाँ, कोई मनुष्य हमें भरमा नहीं सकता, नहीं भरमा सकता। हालेलुया। तो देखिए आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। मैं भी आनंदित हूँ। आमीन। हालेलुया। तो दोनों तरफ एक जैसा विश्वास होना चाहिए। दोनों तरफ एक जैसा विश्वास होना चाहिए। तो देखिए अब एक स्थान, ऐसा स्थान, वो चट्टान है। हालेलुया। मूसा को कहा चट्टान के अंदर एक दरार है, उस दरार में आ जा। हालेलुया। उस दरार में आ जा, फिर मैं तुझे दिखूंगा। लेकिन पिछला हिस्सा। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की उस्तत हो। आज अगर किसी ने यीशु मसीह को मिलना है, किसी को देखना है, हालेलुया, वो उसका आराधना का स्थल है। अगर उसकी कोई आराधना करनी है, आमीन, हालेलुया, अगर उसके समीप जाना है तो हमें उस स्थान को ढूंढना होगा।
जिसके बारे में लिखा हुआ, क्योंकि जैसे उसने पुराने समय में काम किया, आज नए समय में भी वो वैसे ही काम कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की उस्तत हो। तो हमेशा ही व्यारी ने, आमीन, व्यारी ने किसके साथ युद्ध किया है? संस्थाओं के साथ, अकीदों के साथ, दुल्हन के साथ। हालेलुया। उसकी जंग इन मिशनों के साथ नहीं है, क्योंकि मिशनों को तो वो चला रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार एक बहुत बड़ी चर्च थी, तो लूसीफर ने अपना एक एजेंट वहां पर भेजा हुआ था कि जाके उस चर्च में अपना काम कर। तो जब वो गया तो वो बाहर पेड़ के किनारे सोया हुआ था। लूसीफर आया, वो चर्च के बाहर आराम से पेड़ के बाहर, पेड़ के नीचे सो रहा है वो। तो लूसीफर ने आके पूछा कि मैंने तुझे ऑर्डर दिया था कि इस चर्च में जा और लोगों को जाकर क्या कर, बर्बाद कर। तू यहाँ पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है, तूने मेरी ड्यूटी क्यों नहीं दी? उसने क्या कहा आगे से? कहता, जो भी उसको बुलाता होगा महाराजा हकीम कह के, उसने कहा सर, मैं सर कहता हूँ कि उसने उसको ऐसा कहा होगा कि सर आप डरे मत, अंदर जो पास्टर है वो हमारा ही काम कर रहा है। हालेलुया। जो अंदर पास्टर है वो, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ। आमीन। तो आज देखिए, जंग केवल दुल्हन की है, क्योंकि दुल्हन के अंदर उसने कुछ रखा हुआ है। क्या रखा दुल्हन के अंदर? अपना नाम रखा हुआ है। हालेलुया। उसने दुल्हन के अंदर अपना नाम, और सबसे सेफ जगह पर, सबसे सेफ जगह पर अपना, और वो नाम है यीशु मसीह। आमीन। और जब तक वो नाम धरती पर है, धरती पर कृपा है। जैसे ही वो नाम उठाया गया, धरती पर न्याय आ जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे ही दुल्हन उठाई गई, धरती पर संकट कष्ट काल शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ की पत्नी राजमहल के अंदर थी, वो आनंद कर रही थी, उसके बच्चे भी उसके साथ थे, लेकिन उसके भाई अकाल में तड़प रहे थे। हालेलुया। उसके भाई अकाल में भूख से मर रहे थे। अकाल पड़ेगा, दुनिया में अकाल पड़ेगा। किस बात का अकाल पड़ेगा? आज वचन का अकाल पड़ेगा। आमीन। खाने पीने को तो बहुत कुछ है, पैसा लोगों के पास सब कुछ, बहुत कुछ है। आमीन। लेकिन वचन नहीं है। हालेलुया। थोड़ी सी रोशनी है इस काल में। जो भाई बिरानम का चित्र बना एक कलीसिया कालों का, तो लौदीकिया काल में थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी सी। वो रोशनी कौन हो? वो आप सब। हालेलुया। चर्चों में कितनी भीड़ें हैं, और हम तो एक छोटा सा झुंड है। भाई यही लाइट है धरती पर, यही लाइट है। जिस दिन ये लाइट ऑफ होगी, पूरा अंधकार हो जाएगा। तो देखिए, हम इस बात को देखेंगे कि शैतान का युद्ध दुल्हन के साथ है। आमीन। बाकी तो उसी का काम कर रहे हैं। हालेलुया। बाकी तो उसका ही काम हो रहा है। आमीन। तो दुल्हन के साथ है, और शैतान ने शुरू से एक ही नाम से व्यार किया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और वो नाम दुल्हन के अंदर है, इसलिए व्यार हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जो उसके अंदर है, उससे बड़ा हमारी ओर है। आमीन। उससे बड़ा हमारी ओर है। हम डरने वाले नहीं हैं। आमीन। तो देखिए, हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 4 का 17 और 18 पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। आप सब चर्च में हैं? आमीन। हालेलुया। सबका ध्यान इधर है। आमीन। बिल्कुल गहराई से वचन को सुनना है। आमीन। किसी ने भी इसको मिस नहीं करना, मिस। अब पतरस और यूहन्ना को मारा, जब उन्होंने एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। तो उनको वहाँ के फकी फरीसी महायाजक उठाकर ले गए, जेल में बंद किया और उनको मारा। और उनको क्या कहा? करे, पढ़े बेटा।
परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। इस नाम से, कौन से नाम से? यीशु के नाम से। क्योंकि उन्होंने किस नाम का प्रचार करते थे चेले? जो मर्जी प्रचार करो आप, शैतान को कोई फर्क नहीं। हालेलुया। जो मर्जी प्रचार करो शैतान को, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम का प्रचार करोगे तो उसको आग लगेगी, उसको आग लगेगी। हालेलुया। इसलिए आज हमने देखना है, आमीन, कि वो दुल्हन से क्यों प्यार करता है, वो दुल्हन से क्यों प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। तो उसको कहा गया कि तुम इस नाम से दोबारा प्रचार ना करना। प्रेरितों का काम 5:28। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? इस नाम से उपदेश ना करना। किस नाम से? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। अब मारा किनको जा रहा है? चेलों को मारा जा रहा है। वो क्या है? और मार कौन रहे हैं? आराधनालय वाले लोग, चर्चों वाले लोग, कोई दूसरे लोग नहीं मार रहे। कौन मार रहा है उनको? आराधना वाले लोग। संत पौलुस को कहां पर जाके प्रचार करता था? वो आराधनालयों में प्रचार करता था। आमीन। अब चेलों को कौन मार रहे हैं? आराधनालयों में से मारा जा रहा है। और कहा जा रहा है तुम गीत गाओ, भजन गाओ, हालेलुया, जो मर्जी करो, लेकिन यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना। कहने की बात है ये, यीशु मसीह के नाम का प्रचार जो मर्जी करो बाकी। आमीन। चर्च लगाओ, पंडाल लगाओ, कन्वेंशन करो, बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना। शुरू से उसकी जंग है। यहाँ पर उनको पकड़ा गया प्रेरितों के काम में, और बार बार उनको यही हिदायत दे दिया, इस नाम से प्रचार, इस नाम से प्रचार ना करो। आमीन। आज भी जब हम लोगों को गवाही देते हैं तो शायद उनके सेवक कहते हो, इन नाम वालों की बात, इन नाम वालों को अपने घर में, इनके लिए दरवाजे, इनके फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दो। हालेलुया। इन नाम वालों से, वो नाम शुरू से ही, हालेलुया, आरंभ से ही। आमीन। तो हमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। 5:40 और 41। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यीशु के नाम से जब हम किसी से बात करते हैं ना कि बपतिस्मा किसके नाम से है, वो कहते हैं इस नाम से बात मत करना। हालेलुया। इस नाम से बात, कोई बात नहीं। पतरस को भी कहा था, यूहन्ना को भी कहा था कि इस नाम से उपदेश, इस नाम से प्रचार, इस नाम से बपतिस्मा ना देना। हालेलुया। लेकिन उन्होंने आगे क्या किया? पढ़ेंगे 40-41, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। माइक दे बेटे को, कोई माइक रखें आगे। देखिए, जो भी पढ़ता है, वचन में लिखा है अपने परमेश्वर से पूरी शक्ति के साथ, पूरी बुद्धि के साथ प्यार कर। आवाज बुलंद निकालनी है आपने। हालेलुया। हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ महिमा करनी है। आमीन। बड़े वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। 40 पढ़े पहले। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। पौलुस, पतरस को मारा, यूहन्ना को मारा उन्होंने, लोगों ने। क्यों मारा? मारने का कारण कि किसके नाम का प्रचार करते हैं? यीशु मसीह के नाम का। हालेलुया। यीशु के नाम का प्रचार मत करो। आमीन। अगर यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना तो फिर बाइबल में प्रचार है ही क्या? फिर तो कोई प्रचार ही नहीं है बाइबल में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे धरती पर और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसका प्रचार किया जाए। एक ही नाम है जिसका प्रचार करना है और लोगों ने बचना है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे।
और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। आमीन। चेलों को बुलाया, मारा, पीटा, धमकाया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे का प्रचार ना करना। हालेलुया। लेकिन चेलों ने वहां पर मार खाई और बाहर आकर नाचे कि हम इस योग्य तो ठहरे कि परमेश्वर के नाम के कारण हमें पिटाई पड़ी है। हालेलुया। आज भी ऐसा ही होता है ना? क्यों बहनों? जब आपको बपतिस्मा दिया जाता है, आपको वचन सुनाया जाता है कि आपने जीवन में एक साधारण सा, आमीन, आपने कोई भी श्रृंगार नहीं करना, तो लोग हंसते हैं ना फिर। आमीन। लोग बेइज्जती करने का यत्न ढूंढते हैं कि हमें तो मना नहीं किया गया। हालेलुया। हमें तो कुछ भी रोका नहीं गया। आमीन। तुम कौन सी चर्च में जाते हो? तो कह देना हम जो नींव पर रखे हुए रंदे हैं ना, उस पर रंदे लगा रहे हैं। हालेलुया। हम प्रेरितों की चर्च में जाते हैं, हम रसूलों की चर्च में जाते हैं, हम पेंटिकोस्ट वाली चर्च में जाते हैं, हम उस पहली कलीसिया में जाते हैं जो आरंभ से यीशु मसीह ने रखी हुई है। आमीन। ऐसे बोलना है। आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। उनके पास संसारिक बातें हैं, आपके पास वचन है। आमीन। सारी साइंस इसके आगे फेल। टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञान विज्ञान सब फेल है, बट जीसस इज नेवर फेल। यीशु मसीह फेल नहीं हो सकता। जो बोल दिया, हालेलुया। आज तक सूरज रोशनी दे रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, सेब का पेड़ आपको सेब दे रहा है, गेहूं के दाने आपको आटा दे रहा, गेहूं, हालेलुया, सब कुछ मिल रहा है ना। उसका वचन टला, जो उसने कहा वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह की बातें कोई नहीं काट सकता। तो हम जल्दी चलेंगे। तो देखिए, चेलों को मारा गया, पिटवाया गया कि जो मर्जी कर भाई। हालेलुया। जो मर्जी कर, यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत कर। उसने कहा मनुष्य को खुश करने से बेहतर है हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? मनुष्य को खुश करने से बेहतर है हम किसकी इच्छा पूरी करें? परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है यीशु मसीह, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो। अब देखिए, एक और कैरेक्टर लेते हैं हम, संत पौलुस। गमलीएल के पैरों में बैठकर उसने क्या पाई? शिक्षा पाई। व्यवस्था का जानकार, अच्छी तरह से पुराने नियम का उस टाइम में हिसाब से सिर्फ पढ़ता था, प्रकाशन नहीं था कि कौन गर्भवती होगी, वो कुंवारी कौन है जो गर्भवती होगी। हालेलुया। प्रकाशन नहीं था। हाले तो ये संत पौलुस, आमीन, ये यहोवा नाम का प्रचार होता था। यहोवा नाम का प्रचार ये उनको मना नहीं करता था। संत पौलुस उनको नहीं रोकता था। उनमें तो शायद आराधना करता हो जाकर। हालेलुया। उन चर्चों में जाकर क्या करता होगा? आराधना करता था जी। लेकिन ये किसको दंड देता था? दुल्हन को। आमीन। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि टक्कर केवल दुल्हन के साथ है, केवल दुल्हन के साथ है। आमीन। लेकिन दुल्हन के पास आत्मिक हथियार है, उद्धार का टोप है, सुसमाचार के जूते हैं, वचन की तलवार है। हालेलुया। दुल्हन के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। इस संदेश के आगे कोई आ ही नहीं सकता। बस। आमीन। हालेलुया। कोई पोप नहीं आ सकता, कोई बिशप नहीं आ सकता। आमीन। झूठे प्रॉफिट नहीं आ सकते, क्योंकि प्रॉफिट एक ही है इस युग का, भाई ब्रानम। हालेलुया। और कोई प्रॉफिट इसके सामने नहीं आ सकता। आमीन। तो महिमा करते हैं खुदा की महिमा हो। अब आपने देखा चेलों को क्यों मारा गया, किसके लिए मना किया गया? नाम का प्रचार मत करो। अब ये संत पौलुस पूरा अपनी व्यवस्था का जानकार बंदा। आमीन। और इतना भरा हुआ जुनून से, इतना जुनून से भरा हुआ कि जो कोई चर्च के विपरीत जाएगा उस समय के। हालेलुया। कि मैं विश्वासी हूं। संत पौलुस क्या कहता था? मैं ये कैसा प्रचार कर रहे हैं। आमीन। ये
कैसा प्रचार कर रहे हैं। तो वो आराधनालयों के खिलाफ नहीं था, वो चर्चों के खिलाफ, वो उनके खिलाफ था जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे, प्रचार करते थे। प्रेरितों का काम 9:14 पढ़ेंगे हम। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। और जो लोग किसका नाम लेते हैं? तेरा नाम लेते हैं। क्योंकि जब शाऊल को, संत पौलुस को आग का खंभा मिला तो उसके बाद ये बयान दे रहा है, हालेलुया, कि मुझे महायाजक से क्या मिला था? अधिकार मिला था कि जो कोई तेरा नाम लेते हैं, इस पंथ पर चलते हैं। कौन से पंथ पर चलते हैं? यीशु मसीह के नाम की कलीसिया में। आमीन। हम पढ़ेंगे 26 का 8 और 9। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जलाता है तो तुम्हारे यहाँ ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। क्या किसके नाम के विरोध करना चाहिए? यीशु नाम के विरोध में। ये कौन कह रहा है? संत पौलुस। वो यहोवा नाम के प्रचार होता था, खुद पौलुस उस हक में था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह। आमीन। जैसे ही उस पर ये प्रकाशन खुला तो उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। वो यहूदी था, वो जानता था कि कूच की किताब में मैंने पढ़ा है कि मूसा के साथ आग की झाड़ी में यहोवा ने बात की है। हालेलुया। और जब उसने वो आग की रोशनी देखी, आग का खंभा, तो वो पहचान गया ये तो वही है जिसने मूसा के साथ बात की थी। वो यहूदी होने के नाते इन शिक्षा को जानता था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु तू। तो उसने क्या कहा? मैं कौन हूँ? यहोवा कहा उसने, मैं, क्योंकि नाम उतर आया था उस वक्त। हालेलुया। पुराने नियम में नाम नहीं उतरा था, वो नाम की वेट कर रहे थे कि नाम उतरेगा, हमारा उद्धार होएगा। हालेलुया। तो पुराने नियम में नाम नहीं उतरा था। पुराने नियम में ओहदे थे, उसकी कैटेगरियां थी। उसकी क्या थी? कैटेगरियां थी। हालेलुया। उसकी कार्य स्थितियां थी। वो यहोवा शलोम था, हालेलुया। वो यहोवा राह था, वो जय का झंडा था, यहोवा निसी था, हालेलुया। यहोवा जीरे था, समय से मुहैया कराने वाला। उसके गुणों को देखकर लोगों ने उसके नाम रख दिए। ये नाम लोगों के द्वारा रखे गए थे, लेकिन जो स्वर्ग से उतरा था उसका दिव्य अलौकिक मुक्ति का नाम वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। तो अब संत पौलुस ने क्या कहा कि मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मेरे अंदर क्या लगी हुई थी? कि जिस किसी को मैं यीशु मसीह के नाम के प्रचार करता सुनूं तो उसको क्या कर लूं? उठाकर जेल में डाल दूं। और किसी नाम से नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। ये बात है। पतरस को क्यों मारा? कि तू किस जो मर्जी कर, किसके नाम का प्रचार मत कर। लेकिन क्या पतरस ने बंद किया? पौलुस ने बंद किया, क्योंकि उसने अपना नाम दुल्हन के अंदर रखा है। दुल्हन ईमानदार है, वफादार है, मर जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी। हालेलुया। दुल्हन अविश्वासी नहीं है। आमीन। दुल्हन विश्वासी है। आमीन। अब संत पौलुस ने देखा होगा कि मैं इतना अमीर बंदा हूँ, इतने इतने बड़े हमारे पास गुरु हैं। गमलीएल एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। गमलीएल एक विद्वान व्यक्ति था, महायाजक। उनके साथ संत पौलुस की संगति थी, उठता बैठता था। आमीन। उसके पास अधिकार था। फौज की टुकड़ी होगी, एक जैसे एक क्लास अफसर आजकल जिंदगी व्यतीत कर रहा, वो वैसे जिंदगी व्यतीत करता था। आमीन। वो रिच बंदा था, वो गरीब बंदा नहीं था, रिच था। आमीन। तो वो ऐसी हालातों में जब उसने ये देखा, वो चर्च में जाता होगा, वो अपने दान दशमास देता था, वो अपनी बेटे देता था, वो शब्द को मानता होगा। आमीन। हालेलुया। वो सारे काम करता होगा जो पुराने नियम में लोग करते थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। उसके पास पुराना नियम था लेकिन विदाउट प्रकाशन के था। प्रकाशन
लेकिन जैसे ही प्रकाशन हुआ, हालेलुया, तो उसने मान लिया। आमीन। उसने क्या देखा होगा कि ये मछलियां पकड़ने वाले लोग, दिहाड़ीदार लोग, लोगों के घरों में काम करने वाले लोग, चाहे ऐसी बहनें हो जो लोगों के घरों में काम करती हो, ऐसे भाई हो जो लोगों के घरों में काम करते हो, गुजारा मुश्किल से चलता हो, लेकिन प्रचार यीशु मसीह के नाम का कर रहे हैं। हिला दिए इन्होंने लोगों को, उथल पुथल कर दी इन्होंने, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं। ऐसी कैटेगरी के लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। संत पौलुस ने यह सोचा होगा जैसे आज हम हैं। हालेलुया। लोग सोचते होंगे ये कैसे लोग हैं, आमीन, इनके पास कैसी आशीष है। कभी हमारी चर्च में आना, 10 लाख का तो साउंड ही है, 10 लाख का तो साउंड ही है। और जो हमारा पास्टर पेंट कोट पहनता है वो 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख का तो हम एक साल में मेरे हिसाब से सारे लोग कपड़े नहीं पहनते। हालेलुया। लेकिन प्रचार यीशु मसीह के नाम का करते हैं। आमीन। हम जानते हैं हमें ऐसे कपड़े मिलेंगे जो कभी फिर मैले नहीं होंगे। हालेलुया। ऐसे कपड़े, और जो हमारे अब कपड़े हैं वो ये आत्मिक कपड़े हैं। हालेलुया। जो वो नहीं देख पाते, उनकी कीमत 1.5 लाख 2 लाख नहीं है। हालेलुया। पूरा संसार भी आपके गुणों को आपसे नहीं छीन सकता। हालेलुया। तो उस वक्त संत पौलुस ने यही देखा होगा, नहीं छोड़ूंगा। आमीन। इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कोई किसी के घर में पेंट कर रहा है, कोई शायद सब्जी बेच रहा है, गलियों में वाजे दे रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हालेलुया। लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं, ये संगति करते हैं, मुर्दे भी उठ पड़ते हैं इनकी चर्च में। हालेलुया। ऐसे गुस्से से भरा हुआ संत पौलुस, आमीन, घोड़े पर चढ़ा हुआ, पूरा गुस्से से भरा हुआ कि आज तो मैं सबको घसीट घसीट कर लाता भी था। वो घसीट घसीट कर लाता भी था। एक बड़ी उसके अंदर जलजलाहट थी कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास अस्त्र शस्त्र की विद्या है, मेरे पास ज्ञान है, महाजाजक है, हर चीज है मेरे पास, लेकिन वो बंदा कंगाल है जिसके पास यीशु मसीह का नाम नहीं है। हालेलुया। इन बातों से भरा हुआ जा रहा है संत पौलुस, इन बातों से भरा हुआ। 1 मिनट में उसकी गलतफहमी दूर कर दी परमेश्वर ने। हालेलुया। जिस कलीसिया को मार रहा था, जिसको घसीट रहा था, आगे क्या लिखा, मैं इनके लिए रो रो कर दुआएं करता हूँ। ये प्रभु के बंदे हैं, ये उसकी दुल्हन है, मैं इनके विरोध में नहीं जा सकता। हालेलुया। आमीन। तो फिर रो रो के क्या कर रहा था, कौन कर रहा था, संत पौलुस। आमीन। गमलीएल के पैरों में बैठा हुआ, आप समझ ले कि PhD की होगी उसने, डॉक्टरी की उसके पास है, और गमलीएल ने मोहर लगा दी होगी, तू बड़ा पास्टर है। आमीन। उस समय के लोगों ने क्या कह दिया, तू बड़ा, लेकिन 1 मिनट में नीचे उतार दिया खुदा ने। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना नाम दुल्हन के अंदर रखा है। उसके अपना नाम किसके अंदर रखा है, दुल्हन के अंदर रखा है। हालेलुया। अब देखिए, अगर हम आज बहुत सी चर्चें हैं, बहुत से मिशन हैं, हजारों में हो सकते हैं, बहुत से मिशन लोगों ने अपने अपने विश्वास बना लिए। हालेलुया। लोगों ने अपने अपने विश्वास बना लिए। जैसे हम देखते हैं सल्वेशन आर्मी वाले, है ना, सल्वेशन आर्मी, उन्होंने अपने पीछे विलियम बूथ और उसकी पत्नी कैथरीन, विलियम बूथ और उसकी पत्नी कैथरीन, आमीन, इनको अपना संस्थापक बना लिया। और इनके जो विचार है उनके अनुसार उनकी चर्च चल पड़ी। कैथोलिक, उन्होंने पोप को रख लिया। कैथोलिक वालों ने किसको रख लिया, पोप को रख लिया। मैथोडिस्ट चर्च वालों ने जॉन वेस्ली को रख लिया। लूथरन ने मार्टिन लूथर को रख लिया। यहोवा विटनेस वालों ने अपनी क्या रख ली, अपनी नई शिक्षा। समझे आप, सल्वेशन आर्मी वालियों की अपनी शिक्षा, यहोवा विटनेस वालों की शनिवार एडवेंचर है ना, ऐसे ही ना, है ना, कुछ है ना, उनकी अपनी शिक्षा। आमीन। उनकी, लूथरन की, मैथोडिस्ट की अपनी शिक्षा, कैथोलिक की, लेकिन एंटी मैसेज की
हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा। एंड टाइम मैसेज की नींव क्या है? रसूलों की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा। आमीन। तो आप आनंदित नहीं है कि एंड टाइम मैसेज में प्रेरितों की शिक्षा पर हो? हालेलुया। क्या पीएचडी की है किसी ने आप में से जब बाइबल स्टडी में गया? हालेलुया। नहीं, ठीक है भाई, गए थे, लेकिन प्रभु आपको आशीष दे। संत पौलुस भी गया होगा, लेकिन जैसे यीशु नाम खुला तो आप भी घुटनों पर होंगे, तो वो भी घुटनों पर हो गया था। ये यीशु नाम ऐसा है जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, लेकिन हमारी फिलॉसफी प्रेरितों की शिक्षा। एंड टाइम मैसेज कहाँ से है? प्रेरितों की शिक्षा से है। जो उन्होंने नींव रखी, हम उस पर ही आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास करते हैं खुदाबंद हमें उसमें ही आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। खुदाबंद हमें आगे लेकर चलेगा। आमीन। हम सब एक सफर में हैं, हम सब एक सफर में हैं, और मैं विश्वास करता हूँ ये सफर जल्दी खत्म होने वाला है। हालेलुया। ये गर्मी के मौसम, आमीन, ये अकाल महामारियां, ये हम इनसे ऊपर उठने वाले हैं। एक ऐसे अय्याम में जाने वाले हैं यहाँ पर इनकी बातें नहीं चलती। हालेलुया। तो आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? कहाँ बैठे हो? स्वर्गीय स्थान में। विश्वास करें आप। आमीन। इस चर्च के बाहर कुछ लोग हैं, वो घूम रहे हैं गलियों में, चौबारों पर चढ़े हैं, शायद हिंदी फिल्में देखते हो। कोई प्लानिंग करता हो शाम को मैंने इस ड्रिंक करना है, कोई प्लान करता हो मैंने उसके साथ ऐसे करना है, कोई प्लान करता हो मैं उसको तबाह कर दूंगा। अपने अपने प्लान करते हो। हालेलुया। आमीन। वो हमें मूर्ख समझते हो शायद कि ये उधर बैठ के क्या कर रहे हैं। आमीन। लेकिन आप, हमारे साथ एक और अय्याम है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, उनको हम मूर्ख समझते हैं। हालेलुया। लेकिन उनके साथ एक और अय्याम है जिसमें हम रह रहे हैं। हालेलुया। वो हमको मूर्ख समझते हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, वो नरकीय स्थानों में हैं, क्योंकि वो नरक के काम कर रहे हैं, वो नरक के प्रतिद्वंदी हैं। हम स्वर्ग के काम कर रहे हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इस अय्याम को परमेश्वर की दृष्टि के बगैर कोई नहीं पहचान सकता। हालेलुया। आपके अंदर कितनी प्यास है कामों को छोड़कर कितनी कितनी दूर से छोटे छोटे बच्चों को बाइक पर या कैसे भी बसों में, किस हालातों में आप चर्च में क्यों आए हैं? हालेलुया। क्योंकि आप इस अय्याम को, इसमें आपको परमेश्वर मिलता है, आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो जो बाहर के अय्याम में रह रहे हैं वो वहां पर अपने परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं। हालेलुया। तो दोनों अय्याम इकट्ठे चल रहे हैं। देखा, दोनों अय्याम इकट्ठे हैं। वो अपने अय्याम में आनंदित हैं और हम अपने अय्याम में आनंदित नहीं, महाआनंदित हैं। हालेलुया। हमें क्या मिल रहा है? हमें आत्मिक भोजन मिल रहा है। तो देखिए, हर किसी की नींव उनके संस्थापक के ऊपर है, हर किसी की नींव उनके चर्चों की नींव, लेकिन दुल्हन की नींव किसके ऊपर है? पेंतीकोस्ट के बपतिस्मे के ऊपर है। हालेलुया। उस आग के खंबे के ऊपर है, प्रकाशन के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। तो अब आप देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं समाप्त करूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अब मूसा ने कहा कि प्रभु यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी गति को महसूस करना चाहता हूं कि तू हमारे साथ कैसे डील करेगा। तो इन दिनों में अब हमारे साथ कैसे डील करेगा, तो कैसे हम तेरे साथ चलेंगे। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि चट्टान है, तू उस पर खड़ा रह, उसमें दरार है, तू उसके अंदर रह, मैं तेरे मुंह को ढकूंगा, मैं तेरे आगे से निकलूंगा। जब मैं निकल जाऊंगा तो जो मेरी पीठ होगी, जब वो तेरे पास से निकलेगी, मैं हाथ उठा लूंगा कि तू मेरी पीठ देख सके। उसे यहोवा को देखने के लिए दरार में जाना पड़ा। आप सबका ध्यान इधर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु आशीष दे। अब उसे यहोवा परमेश्वर को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ा? दरार के अंदर जाने पड़ा। आमीन। दरार में कौन है? दरार में दुल्हन है। हालेलुया। चट्टान कौन है? पहली कुरिन्थियों 10 का 4 पने तो लिखा है
चट्टान अर्थात मसीह, आप घर में जाके पढ़ना, जिसमें से हम सब ने क्या पिया? आत्मिक जल पिया। तो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। कौन है चट्टान? है यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो दरार उसके कहाँ लगाएगी? बाला कहाँ मारा? मारा ना। वहां पर चट्टान में क्या आई? दरार आई। और दरार में से कौन निकला? दुल्हन निकली। हालेलुया। तो अगर किसी ने आज परमेश्वर की गति को देखना है, यहोवा को देखना है, तो उसे दुल्हन के संदेश में आना पड़ेगा। हालेलुया। उसे समय के संदेश में आना पड़ेगा, फिर वो पहचान सकता है कि इन दिनों में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। आमीन। क्या आप इस बात से सहमत है? उस वक्त अगर चट्टान की दरार में से यहोवा ने अपना दर्शन दिया, तो आज भी चट्टान की दरार में से दर्शन मिलेगा। हालेलुया। और चट्टान की दरार में कौन है? दुल्हन है। हालेलुया। दुल्हन क्या है? दुल्हन समय का संदेश है, उसकी जीवित पत्रियां हैं। हालेलुया। अगर किसी ने मसीह को देखना है तो फिर किसको देखेगा? आपको देखेगा, दुल्हन को देखेगा। मसीह से मुलाकात करनी है तो दुल्हन के संदेश में आना होगा। ये वो स्थान है, हालेलुया, जहां से यहोवा के दर्शन होंगे। आमीन। यीशु मसीह मिलेगा यहाँ पर। हालेलुया। हमारे पास सोना चांदी नहीं है, यीशु मसीह हमारे पास, जो हम लोगों को देते हैं। हालेलुया। सोना चांदी नहीं है। आमीन। यीशु मसीह हमारे पास, उसका नाम हमारे अंदर है। हालेलुया। उसने अपना नाम सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, वो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। आमीन। मूसा ने क्या देखा? बैकग्राउंड, उसको पीछे लेकर गया, लेकिन दुल्हन को आगे लेकर गया। आमीन। हालेलुया। दुल्हन को कहाँ लेकर गया? आगे लेकर गया। उसने पीढ़ दिखी, उत्पत्ति लिखी। यूहन्ना ने चेहरा देखा, प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया। प्रकाशन लिखा। आमीन। आने वाली बातें लिखी। आमीन। हालेलुया। उसने लिखा वो अल्फा और ओमेगा है, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। आमीन। हालेलुया। उसकी आंखें आग से भरी हुई हैं। आमीन। हालेलुया। उसका बाल हिम जैसे सफेद हैं, वो बुजुर्गी परिपक्वता को बयान करता है। उसके पांव पीतल के जूते पहने हुए हैं, जो न्याय को बयान करता है। हालेलुया। मुंह से दो धारी तलवार, जो वचन को बयान करती है। आवाज पानियों के शोर जैसा है, जो मसीह लोगों की गवाही को बयान करती है। अब कोई बच नहीं सकता। वो जज के सिंहासन पर देखा उसे। हालेलुया। लेकिन दुल्हन के लिए अनुग्रह है, कृपा है। आमीन। तो दरार में कौन है? अगर किसी ने मसीह से मिलना है तो समय के संदेश में आना पड़ेगा, और दुल्हन ही समय का संदेश है। हालेलुया। दुल्हन ही समय का संदेश है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदा के नाम की महिमा। धन्यवाद।